मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारी जो 14 जिलों की जो हमारी महिला बहनें हैं, चाहे वो बैगा, भारिया, सहरिया जाति की जो बहनों को 2017 से जो राशि दी जा रही है, इस राशि से हमारी बहनें अच्छे से जो उनको कहना चाहिए कि जो खाने पीने में जैसे प्रोटीन है, विटामिन्स है, तो वो सभी चीज़ों की व्यवस्था के लिए ये राशि दी जाती है कि हमारी महिला बहनें अच्छे से खाना खाएं, तंदुरुस्त रहेंगी तो हमारा जो बच्चा होगा वो भी ठीक ठाक होगा। तो ये सारी बातों को सोचते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को बनाई हुई है, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी जुलाई माह का पैसा आपके खाते में अंतरण करेंगे। करके सर आहार अनुदान राशि सर की कार्रवाई करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रागिनी बहन है बालाघाट में। नमस्ते नमस्ते, कौन से गांव की हो आप? वारासिनी से। क्या करते हो बहन? मजदूरी करते, कभी कभी मजदूरी मिलता है, मजदूरी करते, कभी कभी पेंटेज में जाते धंधे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो पैसा मैं डालता हूँ हर महीने वो आपको मिल जाता है? हाँ, इस पैसे मिल जाते। अच्छा, मिल जाते हैं। इस पैसे से क्या करते हैं आप? खाना पीना खरीद लेते, राशन कुछ भी खाते, बच्चन के लिए खाते, उधर कुछ भी लाते खरीद ले। अच्छा, तो राशन तो आपको मिलता होगा, फ्री में मिल रहा है ना राशन तो? हाँ, बाकी फ्री मिलते, बाकी सबको फ्री में मिलता है, हमको भी फ्री में मिलता है, और हर महीना हमको भी मिलता है। हाँ हाँ, वो कितना मिलता है वो? 20 किलो। अच्छा अच्छा, 4 दिन का 20 किलो मिलता है। हाँ। 5 के 20 नहीं, इस समय तो 4 दिन का 40 किलो मिलना चाहिए था। एक बार 20 किलो क्यों मिल रहा है ये समझ नहीं आया, क्यों 5 किलो जाना चाहिए? 35 किलो मिलता है। हाँ। ये एक बार हिसाब देके कौन बैठे, अधिकारी कौन है? निजर आप देखें राशन कितना मिलना चाहिए रागिनी को और कितना मिल रहा है। ये जो योजना है पैसे डालने वाली, इससे खुश हैं आप? हाँ। ठीक है। अब मेरी सभी लाडली बहनों और सहयोगी मित्रों, आज अपनी बहनों से बात करके मेरा मन बहुत प्रसन्न है। ये हमारी वो बहनें हैं जो सहरिया, बेगा, भारिया अलग अलग हमारे समाजों से आती हैं। पातालकोट भी एक बार में गया था, और पातालकोट से ऊपर जहाँ वो रेस्ट हाउस बना हुआ, वहां बैठक भी बुलाई थी। कई बहनें ढंग से पोषण आहार नहीं लेती, फल और सब्जी और बाकी चीजें जो चाहिए शरीर को वो ठीक से नहीं मिलते, तो दुबले पतले भी रहते हैं, कुपोषण का शिकार रहते हैं। उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है, और इसलिए ये 2017 में मेरे मन में ये विचार आया था। 4 साल पहले एक सम्मेलन हमने किया था शहडोल के पास, वो कौन सी पट्टी, लालपुर की पट्टी पे एक कार्यक्रम वहां किया था। एक कार्यक्रम हमने पातालकोट में ऊपर किया था, और एक कार्यक्रम हमने शायद शिवपुरी या गुना जिले में किया था। और वहीं तय किया था कि मेरी अपनी बहनों को 1-1 हजार रुपए की राशि हर महीने उनके खाते में डालेंगे, ताकि वो पैसा निकाल के घर की जो फल की, सब्जी की, पोषण आहार की जरूरत है वो पूरी हो सके, खुद भी खा सके और बच्चों को भी खिला सके। तो आते ही फिर हमने तय किया कि बहनों के खाते में ये पैसा डालेंगे, ताकि पोषण आहार उनको ढंग से मिल सके और बच्चों के भी वो काम आ सके। और इसलिए ये योजना हमने फिर से प्रारंभ की। देखिए, वैसे तो सरकार सबकी है, लेकिन मेरी गरीब बहनें, मेरे गरीब भाई, मेरे गरीब बेटा बेटी, उनके लिए सरकार सबसे पहले है। और इसलिए
हमने तय किया कि रोटी कपड़ा मकान और पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम तो सबके लिए होना चाहिए, और भोजन मिल जाए, रोटी मिल जाए। ज़्यादा मेहनत मजदूरी करके हम कमाते हैं, तो पूरी की पूरी मजदूरी हमारी केवल राशन खरीदने में ही नहीं निकल जाए। और इसलिए तय किया कि 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक अपनी बहनों को देंगे, उन परिवारों को देंगे। अंत्योदय परिवार जो हमारे अत्यंत गरीब और पिछड़े परिवार है, उनको 35 किलो देने का तय किया, और बाकी भी जो गरीब परिवार है उनको अलग से राशन देते हैं। ये राशन मिल जाए तो ढंग से भोजन की व्यवस्था हो जाए। अभी कोरोना काल में अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 5 किलो के हिसाब से प्रति व्यक्ति निःशुल्क राशन देने का फैसला किया। तो वो राशन भी इसमें जुड़ता है, नवंबर के महीने तक वो भी मिलेगा। अब एक दिन की मजदूरी में या निःशुल्क राशन मिल जाए तो तकलीफ कम हो जाती है, कम से कम भोजन की व्यवस्था ठीक से हो जाती है। 1000 रुपया, इसके बाद राशन, इसके बाद आती है पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बच्चों की। अब हमारे बच्चों में भी बुद्धि और अकल होती है, कोई कमी थोड़ी है अपने बच्चों में, तो उनको भी पढ़ाना चाहिए। और इसलिए निःशुल्क मतलब बिना पैसे के फीस के उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाए, उन सबको किताबें मिल जाए, उनको बड़ी क्लास में अगर पढ़ते हैं तो छात्रावास में प्रवेश मिल जाए, वहाँ भोजन की व्यवस्था उनको हो जाए, तो अपने बच्चे भी पढ़ सकेंगे। और नहीं तो मजदूरी करने वाले परिवार बच्चों के लिए फीस कहाँ से लाएंगे। इसलिए निःशुल्क पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करी। फिर एक चीज में और पैसा खर्चा होता है, और वो है दवाई। अगर बीमार हो जाए तो दवाई में पैसा लग जाता है। शरीर अगर बीमार हो गया तो मजदूरी भी गई और दवाई में लगा हुआ पैसा भी गया। और इसलिए कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इलाज में हमको पैसा खर्चा ना करना पड़े। कोरोना में भी हमने वही कोशिश की, और बाकी बीमारियों में भी इलाज निःशुल्क हो जाए, इस बात की कोशिश कर रहे हैं। एक योजना मेरी बहनों संभल करके एक योजना बनाई। कोरोना के कारण बीच में जरूर थोड़ा व्यवधान पैदा हुआ, लेकिन उसमें तय किया कि मेरी जो गरीब बहनें हैं उनके वो बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 रुपया उनके खाते में डालेंगे, और जन्म देने के बाद 12000 रुपया खाते में डालेंगे, ताकि बच्चे का भी ढंग से पालन पोषण वो कर सके और घर पे रह के आराम भी कर सके। ऐसी हालत में जब बेटा बेटी जन्म लेती तो महीना 1.5 महीना तो कम से कम आराम करना चाहिए। तो एक ये योजना चालू करी, बच्चों की पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था, इसकी योजना चालू करी। बीमार हो जाए तो उसकी व्यवस्था चालू करी। सस्ती बिजली देने की योजना चालू करी। और भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट में या दुर्घटना में असमय मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपया देने की व्यवस्था की। सामान्य मृत्यु अगर 60 साल से कम उम्र में हो जाए तो 2 लाख रुपया देने की व्यवस्था करी, ताकि परिवार बर्बाद नहीं हो जाए, तबाह नहीं हो जाए। ऐसी कई योजना अपने गरीब बहनों के लिए, भाइयों के लिए हमने बनाने की कोशिश की। बेटियों के विवाह की अलग योजना है, लेकिन कोरोना के कारण विवाह ज़्यादा हो नहीं पाए। आगे से जैसे ये कोरोना खत्म होगा तो विवाह की चिंता भी नहीं करना, शादी भी मामा ही करेगा। भांजी की शादी तो मामा को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, इसलिए वो भी हम करने का काम करेंगे। और मेरी प्रिय बहनों, धीरे धीरे सबके पक्के मकान बन जाए, इसका इंतजाम करेंगे। अभी हमारी 12 सिवनी की बहनें मुझे कह रही थी कि हमारे पास पट्टे नहीं है। हम ऐसे गरीब बहनों को देखेंगे जो वास्तव में गरीब है और रहने के लिए घर ही नहीं है, कहीं और किसी के यहाँ झोपड़ी बना के रह रहे हैं। तो ऐसी बहनों को कैसे पट्टा मिल जाए और पट्टा के बाद मकान बन जाए, इसकी भी चिंता करेंगे। धीरे धीरे सबके मकान बनवाएंगे, कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, सबको पक्की छत मिल जाए, इसकी व्यवस्था करेंगे। शौचालय की व्यवस्था हो जाए घर में, इसकी व्यवस्था करेंगे। आंगनबाड़ी में भी बच्चों को पोषण आहार मिल जाए, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। ये सब चीजें इसलिए, और इसके साथ फिर पढ़ने लिखने के बाद काम धंधा, या हम वैसे भी मजदूरी कर रहे हैं, तो एक बहन कह रही थी कभी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मनिहारी का काम करते हैं।
तो उनको सुनिश्चित मजदूरी या काम धंधा मिल जाए, इसकी चिंता करने का काम करेंगे। कोशिश यही है कि आपकी जिंदगी को कैसे आसान बनाए, रोजी रोटी की ठीक से व्यवस्था हो जाए तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी भी चले और अपने बच्चों का भी लालन पालन हो और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके उनको योग्य बनाए ताकि वो अच्छे पदों पर पहुंच के, अच्छे स्थान पर पहुंच के अपने जीवन को सार्थक करें। कोरोना के कारण कई चीजें हम नहीं कर पाए, लेकिन बैगा भारिया शहरिया जो हमारे बेटे बेटी है उनके लिए कंप्यूटर कौशल विकास केंद्र ये मंडला, डिंडोरी, शहडोल, शिवपुरी और छिंदवाड़ा में स्थापित करेंगे ताकि हमारे बच्चे कंप्यूटर सीख सके और उनको नौकरी काम धंधा मिल सके। सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण हम अलग अलग जगह कर रहे हैं। संभागीय जो मुख्यालय है वहाँ अपने बच्चों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं ताकि वहाँ रह के पढ़ाई कर सके। छात्रावास में वो रहेंगे भी और उनके भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। और ये छात्रावास हम जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर इन संभाग में एक 9 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे, जहाँ अपने बेटे बेटी रह के पढ़ाई का काम करेंगे। अगर हमारे बच्चे पढ़ने कहीं कॉलेज में जाते हैं और हॉस्टल में जगह नहीं मिलती तो मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना उनके लिए बनाई कि वो किराए का कमरा लेके पढ़ेंगे तो कमरे का किराया भी माता पिता नहीं देंगे, मामा देगा। हमने ये भी तय किया है कि जो हमारे बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे तो उसके लिए भी अलग अलग शहरों में, भोपाल, इंदौर, जबलपुर में कोचिंग की व्यवस्था करवा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। ऐसी अनेकों योजनाएं आपकी भलाई के लिए है मेरी बहनों। सरकार का लक्ष्य यही है कि हम कैसे अपनी जनता की बेहतर सेवा कर सकें, उस काम में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। आज आपसे बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। हर महीने मेरी कोशिश रहेगी एक बार अपनी बहनों को देख लूं, बातचीत हो जाए। अभी दौरा जरूर ज़्यादा नहीं हो रहा है कोरोना के कारण, जब स्थिति सामान्य होगी तो मिलने फिर आपके गांव भी और क्षेत्र में आऊँगा और आपको बुलाऊँगा। अभी कोरोना के कारण ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते और इसलिए मैं ऐसे ही आपको देख लेता हूँ तो मन को अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है और आपकी चेहरे पर खुशी देखता हूँ तो ये लगता है कि अपना मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। मैं सभी 14 जिले की बहनों को बधाई देता हूँ अलग अलग, तो उनको नियमित रूप से ये राशि लगातार मिल रही है और बाकी योजनाओं का भी वो लाभ उठाएं। श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी यहाँ की बहनों को ये लाभ मिलता है। एक बार मैं फिर अपनी बहनों को खूब बधाई देता हूँ। साथ में मेरे भांजे भांजी भी दिख रहे हैं कहीं कहीं, उनको भी मेरी तरफ से लाड़ और प्यार और आशीर्वाद देता हूँ, खूब आगे बढ़े। और आप ये मानिए मेरी प्रिय बहनों, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। बहन मीना सिंह जी भी आपकी सेवा में लगी है। हम अपनी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आपकी जिंदगी बेहतर बने इसका प्रयास करते रहेंगे।